मैं गीत दे रही हूँ बड़े भैया, बिल्कुल साधारण सा आपका जाना माना गीत, कहीं कोई फंसने फंसाने वाली दिक्कत नहीं है। नई बात है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने बिल्कुल साधारण सी तर्ज, बिल्कुल साधारण सा मर्ज सुनाया बिल्कुल बेटे कि बंठन के मैं ऐसे निकली, बहुत बढ़िया है, हमको भी आनंद आना चाहिए। हमारे में ना मिलेगा। बंठन के मैं ऐसे निकली, ऐसा ही रहने दीजिएगा। ऐसा ही रहने दो भाई साहब। बंठन के मैं ऐसे निकली, तो जैसे सावन भगवान भोलेनाथ अवतार के लिए जाने लगे। माता भगवती पार्वती ने हाथ पकड़ लिया। नाथ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहा देवी मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हो गया, मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। भगवती ने कहा कि आप अकेले अकेले जाएंगे, हम भी साथ चलेंगे। कहा देवी आपका उसमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि मुझको बाल ब्रह्मचारी बनना है, हनुमान जी महाराज का रूप लेना है। बहुत बढ़िया। तो जब ये अवतार लिया तो कहना पड़ा क्या? माता भवानी भगवती कहने लगी कि शिव है जहां बस वही शिवा है, जहां भोलेनाथ है वही माता पार्वती है। कहने लगी शिव है जहां बस वही शिवा है, तो शिवा रहे ना शिव के सिवा है। शिव हनुमान रूप में जाए, शिव हनुमान रूप में जाए, शिवा रूप के पूछ में
तो बने वीर हनुमान हने दुष्टों के मान हृदय श्रीमान समाए। पर ये समझ न आए क्या बेटा सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। बाबा बजरंगबली सदा माता पार्वती पूछ के रूप में है लेकिन बाल ब्रह्मचारी हैं। समझिए बड़े भैया सुने, सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। तो नहीं बंधन कोई पत्नी के, तो पत्नी के है वो पत्नी के। सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा बड़े भैया। सुने उधर भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किए, अवतार कर लिया, तो कहना पड़ा क्या बेटा भक्तों को देने आराम है, तो बन आए प्रभु परशुराम है। तो ब्रह्मचारी का वेश धार है, ब्रह्मचारी का वेश धार है। तो पापन आई फरस धार है। माता लक्ष्मी फरसे की धार बनकर आ गई, तो कहना पड़ा क्या बेटा नहीं लीना विराम फरसे ने कि नहीं लीना विराम कर्म किए अविराम संग्राम में लहू बहाए। पर ये समझ न आए, कहना पड़ा जिनके हाथ लिए नारी अपने हाथ लिए नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी। जियो बेटे परशुराम जी के फरसे के रूप में माता रमा है, लेकिन सदा हाथ लिए नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। और बड़े भैया सुनेगा क्या कहने हैं वर्णी के, वर्णी यानी घरवाली पत्नी। सुने क्या कहने हैं वर्णी के, वर्णी के है वो वर्णी के। सदा हाथ में है नारी फिर भी बाल सदा साथ में है नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। सदा हाथ में है नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। आइए वो भगवान कन्हैया मिले, तो कहना पड़ा क्या मधुसूदन घन श्याम मोहना। जियो बेटे जियो क्या बात बेटे क्या बात क्या ढोलक बजा रहा बेटे। बड़े भैया सुनेगा सुने वो कन्हैया, तो कहना पड़ा कुछ लोग चबन चपरास खा कर आ गए। मधुसूदन घन श्याम मोहना।
इसलिए दीनानाथ अवतारी भगवान कन्हैया दीनानाथ अवतारी कैसी लीला विस्तारी वो है नंद लाल कहाए। वो नंद के लाल कि दीनानाथ अवतारी कैसी लीला विस्तारी वो है नंद लाल कहाए। तो पर ये समझ न आए बड़े भैया कि जिनके 16,000 नारी भगवान कन्हैया के 16,108 समझिए जिनके 16,000 नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी। बड़े भैया तो पूर्ण है अरमा हर घरनी के उधर वरनी के इधर धरनी के पूर्ण है अरमा हर घरनी के है उन घरनी के कहना पड़ा कि जिनके 16,000 नारी वो भी बाल सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। सदा हाथ में है नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। जिनके 16,000 नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। सस्पेंस को समझिए सामान्य हो कैसे ये शंकाएं ढोलक बजा रहे हो सामान्य हो कैसे ये शंकाएं तो कहलाई जो पंच कन्याएं भैया तो कैसी माया पति की माया कैसी माया पति की माया तो माया का कोई पार न पाया। तो कहना पड़ा ना जाने इंसान की औकात नहीं है ना जाने इंसान ये तो जाने भगवान कि ना जाने इंसान ये तो जाने भगवान ये शंका कौन मिटाए। तो मोहन समझ न आए पांचों पति वीरता नारी ये पांचों पति वीरता नारी फिर भी कन्या कंवारी। पंच कन्याएं तो क्या कहने हैं इनकी करनी के करनी यानी कर से कार क्या कहने हैं इनकी करनी के है उन करनी के। तो पांचों पति वीरता नारी फिर भी कन्या कंवारी। पांचों पति वीरता नारी फिर भी कन्या आइए बहुत ही शीघ्रता में
दिया है जिनके 16,000 नारी समय बचाने के लिए धुन नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल बेटे। एक लाइन में धुन सुन लीजिए। सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्या कंवारी तेरे मन में प्रेम का रस भर दूं अरे आज तपस्या में भंग कर दूं सुन बाल ब्रह्मचारी हम लोग ऐसे गाते हैं। और ये जो प्यारी साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं मैं जानता हूं ये साउंड सिस्टम नीलम जी आपके राउंड में खराब नहीं हुआ था। ये कहीं से स्पार्किंग हो रही थी जिसके वजह से ये लाइट बीच में बंद हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लाइट की गलती थी मेरे साउंड वाले भाई की गलती नहीं थी। वो बात अलग है हम लोग इस बात को नहीं जान पाए। भैया हमारे साहू साउंड सिस्टम के जो ऑपरेटर हैं श्री राजेश भैया राजेश साहू जी जो हमारे अभिन्न मित्र हैं हमारे भाई हैं इनकी तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। आशीर्वाद चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई हमेशा मुझे ऐसा ही साउंड मिले यही माता रानी से निवेदन कर रहा हूँ। सुनिएगा एक नंबर साउंड सर्विस बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका गीत कह रहा है जिनके 16,000 नारी। हालांकि मैं अगर चाहूं तो दादा इस बात को गलत कर सकता हूं। उनके 16,000 नारी नहीं थी 16,108 रानियां थी। भगवान कन्हैया लाल सुनिएगा सुनिए अब सुनिए एक बार हुआ क्या राजा ययाति से जाके बताया लेकिन आपने 16,000 अगर पढ़ा है तो हो सकता है कहीं लिखा हो 16,000। बिल्कुल बेटे। तो राजा ययाति से है जाके बताया। एक बार गालव मुनि गुरुवर के यहां से जब शिक्षा प्राप्त करके आए तो वहां पे उन्होंने अपनी गुरु से कहा कि अपने गुरु से कि आप गुरुदक्षा मांग लीजिए कुछ। गुरुवर ने कहा अरे गुरुदक्षा रहने दीजिए अब आप जाइए पढ़ चुके हैं पढ़ लिख चुके हैं। बोले नहीं हम ऐसे शिष्य नहीं है हम गुरुदक्षा दे के मानेंगे। जब इतना कहा तो गुरु ने कहा अरे इतना घमंड जाओ 800 श्याम कर्ण घोड़े हमारे लिए लाओ। श्याम कर्ण घोड़े का मतलब जिनके कान काले हो बाकी पूरा घोड़ा सफेद हो। 800 जब घोड़े मांगे तो देखिए हुआ क्या। ये एक विशेष सूचना 15 अक्टूबर विशाल जवानी कीर्तन रोशनी अंजान एंड सचदेवा शरारती इन दोनों के बीच होने जा रहा है। ग्राम मनाखेड़ा पोस्ट विमोरा महेश खेड़ा जिला रायबरेली जिसके प्रोपराइटर है भैया हमारे आरडी गुप्ता बंधु। गुप्ता जी मैं आपको नमन करता हूँ आशीर्वाद चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी पार्टियां लगी हैं सुनिए। अब देखिए वो दोनों लोग जाते हैं गरुड़ और गालव दोनों लोग जाते हैं और राजा ययाति से कहते हैं राजा ययाति से है जाके बताया और अपनी समस्या को समझाया। राजा ययाति ने कहा समस्या तो कठिन है मेरे पास केवल 200 घोड़े हैं 800 नहीं है तो मेरी सुताले जाओ मदद
धीरे श्रीमान 4 पुत्र दिए दान राजा और गुरु ने पाए। राजा ययाति की उस कन्या से दिवोदास के पास गए, फिर किसी और राजा के पास गए। जिस राजा के पास वो कन्या जाती है, वो राजा उस कन्या से एक लड़का पैदा करता है और 200 घोड़े दे देता है। धीरे धीरे जब 3 जगह से तुतिया 600 घोड़े आए और गुरु के पास जब पहुंचे, गुरु से कहा गुरु केवल 600 घोड़े मिले हैं। गुरु ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस कन्या से एक पुत्र मैं भी पैदा करूंगा, गिनती पूरी 800 घोड़े की हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो कन्या कहने लगी, हे गुरुवर, हमसे चारों लोगों ने एक एक पुत्र पैदा कर लिया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? तो गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर। धीरे धीरे श्रीमान 4 पुत्र दिए दान राजा और गुरु ने पाए। ये बात समझ न आए, गुरुवर ने आशीर्वाद दे दिया उस कन्या को, तू चिंता मत कर कि 4 बच्चों की महतारी। तू चिंता मत कर, तू 4 बच्चों की महतारी है, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा इस बात को, ये गुप्त कथा रहेगी। तो 4 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुंवारी। अरे 4 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुंवारी। 4 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुंवारी। अरे धीरज दिल में धरनी के, अरे धरनी के तू धरनी के, तू 4 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुंवारी। 4 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुंवारी। देखिए 4 बच्चों की महतारी, गुरुवर ने आशीर्वाद दे दिया, उसका कुमार भंग नहीं हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसने धर्म की खातिर ये सब किया था। अब देखिए एक ऐसी महतारी बता रहा हूं जो नारी नहीं है, नर है, लेकिन बच्चों की महतारी बना। भाई वाह, सुनिए जवाब तो तभी है। क्या बात है बेटे नीलम जी, अरे नारी को बच्चे हुए तो क्या हुए, नारियों को तो बच्चे होते ही हैं, लेकिन अगर बच्चे नर को हो जाए तब तो जवाब है। सुनिए, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मुझे तुम्हारी माया देखनी है। नारद जी से विष्णु भगवान ने कहा, अरे जाने दो, तुम भजन करो, काहे चक्कर में पड़े हो? चक्कर पड़े हो गोविंद, लेकिन नहीं नहीं, मुझे माया देखनी है। देखनी है। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा करो, जाओ तुम पहले सरोवर में स्नान करके आओ। नहा के आना, पहले नहा के आओ, फिर हम तुम्हें माया दिखाएंगे। बिल्कुल गोविंद। और ज्यों ही नारद जी ने एक डुबकी लगाई और नारद जी नहीं मिले, 16 साल की कन्या बन गए नारद जी। और जब 16 साल की कन्या बन जाते हैं नारद जी, उस तालाब से निकल के किनारे बैठ जाते हैं। और जब बैठ गए तो देखिए होता क्या, समझ गया ना, कि बन ठन के बैठे हैं नारी। हेलो, बन ठन के बैठे हैं नारी, और नारी रूप की महिमा प्यारी। एक राजा निकले, उन्होंने देखा ये बड़ी सुंदर कन्या है, उन्हें ये पता नहीं ये कन्या है कि कन्या के भीतर नारद जी है, ये पता नहीं था उनको। सुनिएगा हुआ क्या। अरे लाज लगे मुख आंचल ढाके, लाज लगे मुख आंचल ढाके, और नारद ने अपनी वो साड़ी सवारी। लज्जा से मुंह ढका लिया, और जब ढका लिया तो देखिए होता क्या। क्या बेटे, रहा कुछ नहीं ध्यान, बड़ा खूब खाना। नारद जी को ध्यान नहीं है, उस राजा से शादी हो जाती है। धीरे धीरे 1 दर्जन बच्चे
बच्चे हो जाते हैं। हाँ समझो गोविंद। रहा कुछ नहीं ध्यान बढ़ा खूब खानदान, एक दर्जन मुनि ने पाए। और जब एक दर्जन पाए तो मेरी बात कह रही है कि 12 बच्चों की महतारी। नारद जी को अब ध्यान आया, ओ मेरे भगवान मैं कहा माया में फंस गया। मैं बार बार प्रभु से कहता था कि अपनी माया दिखाओ, और प्रभु ने ऐसी माया दिखाई कि दर्जनों की लाइन लगा दी। अब नारद जी फिर भगवान के चरणों में ध्यान करते हैं, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। नारद जी देखिए फिर नारद जी बने, समझो गोविंद। तो 12 बच्चों की महतारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। 12 बच्चों की महतारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी। अरे तरनी के तू तरनी के, हाँ तरनी के तू तरनी के, तो 12 बच्चों की महतारी फिर भी कन्या कुमारी। 12 बच्चों की महतारी फिर भी बहुत अच्छे गीत का प्रयास रहा बच्चों की तरफ से। लौटाओ गोविंद, नहाना मत।